मानक भाई, ये वरदान खाली राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के लिए नहीं है, देश के लोकतंत्र के लिए एक बहुत बड़ा माइलस्टोन डिसीजन है, जिसने इस बात को तय किया है कि किस प्रकार से जो ऐसे राजनीतिक दल जो सिर्फ और सिर्फ अपने राजनेताओं के आभा मंडल से चलते रहते हैं और कानून की अनदेखी करते हैं, उनके लिए ये बहुत बड़ा सबक है। क्योंकि अगर पार्टियों में फैसला हो जाता है और उस फैसले की जानकारी अगर संबंधित एजेंसी, जो कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट में पूरा अधिकार उनके पास है, वहां तक अगर आप कोई संदेश नहीं पहुंचाते, वहां तक आप अपने निर्णय की जानकारी नहीं देते हैं और उनका उस पर अनुमोदन नहीं लेते हैं, तो ऐसा ही परिणाम निकलेगा। ये सारे उन राजनीतिक दलों के लिए एक बहुत बड़ा संदेश है जो आदरणीय नार्वेकर जी ने दिया है। मैं सबसे पहले तो आपके चैनल के माध्यम से राजीव नार्वेकर जी को भी बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने एक माइलस्टोन डिसीजन दिया जो आने वाले दिनों में इस कौन से दलों के लिए है ये माइलस्टोन डिसीजन? कौन से दलों के लिए संदेश है इसमें? आप शायद परिवारवादी दलों की बात कर रहे हैं ना? ये नहीं, मैं उन दलों की बात कर रहा हूं जो सिर्फ और सिर्फ एक नेता के दम पर पूरी राजनीति, पूरे अपनी पार्टियों को चलाते हैं। मतलब परिवारवादी हुआ ना, एक नेता के दम पर वो लोग बैठकर कोई फैसला पूरा परिवार पार्टी चलाता है, वही मतलब हुआ ना। इसमें परिवारवाद भी हो सकता है। इसमें मेरा कहना है कि आभा मंडल से चलने वाले जो एक राजनीतिक दल जो सिर्फ और सिर्फ अपने एक नेता के आभा मंडल पे चल रहा हो, जहां पे संविधान की अनदेखी की जा रही हो, जिन्होंने इस बात को तय ही नहीं किया कि आपकी पार्टी के सबसे बड़े नेता कौन है बृजमोहन जी? उन लोगों के लिए एक बहुत बड़ा संदेश है। आपकी पार्टी के सबसे बड़े नेता कौन है? हमारी पार्टी में पूरी तो आज हमारी पार्टी के जो अध्यक्ष है वो आदरणीय अजीत दादा पवार हैं, जिनका कि एक भी व्यक्ति, उनके परिवार का कोई भी व्यक्ति हमारी नेशनल कमेटी में मेंबर नहीं है, सिर्फ अजीत दादा पवार के। और अजीत दादा पवार किस परिवार के हैं ये तो बताइए। परिवार का मतलब तो ये होता है कि वहां पे एक मानक भाई, आप कैसी बात करते हैं, कोई ना कोई किसी ना किसी परिवार से तो होगा। पर आज अच्छा, एनसीपी परिवारवादी पार्टी है या नहीं ये बताइए? किसी एक परिवार का माहौल नहीं है। परिवारवादी पार्टी है या नहीं? हमारी पार्टी तो हमारी पार्टी बिल्कुल परिवारवादी नहीं है। इस पे किसी भी परिवार के दो लोग मेंबर नहीं है, ना प्रफुल्ल पटेल साहब के कोई दो परिवार के मेंबर है, शरद पवार, सुप्रिया सुले, अजीत पवार, इनकी पार्टी थी एनसीपी। सुनील तटकरे साहब के परिवार के दो मेंबर हैं। रोहित परिवार क्या होता है? पवार क्या बात कर रहे हैं आप कह रहे हैं परिवारवादी पार्टी नहीं है एनसीपी? किसमें बात कर रहे हैं आप? मैं अपनी राष्ट्रवादी उस नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी की बात कर रहा हूं जिसके नेता आदरणीय अजीत दादा पवार है। अच्छा, मतलब पहले परिवारवादी थी, अध्यक्ष आदरणीय प्रफुल्ल पटेल, मतलब शरद पवार वाली परिवारवादी थी एनसीपी, अब परिवारवादी नहीं है अजीत पवार वाली, ये कह रहे हैं आप? इसके लिए अगर आप विद्याताई से पूछे तो बेहतर होगा। मैं मेरी पार्टी की बात कह रहा हूं। हमारी पार्टी में परिवारवाद जैसा कुछ भी नहीं है। यहाँ पे हम सब लोग अलग अलग परिवार से आए हुए हैं, सब राजनीतिक क्षेत्र से निकले हुए लोग हैं, तो मैं इस बात से सहमत नहीं हूं। दूसरी बात, जो बात चल रही है कि लगातार आईएनडीआई के साथी कह रहे हैं कि हम लोग जनता के बीच में जाएंगे। हम भी उन्हें आमंत्रित करते हैं कि जनता के बीच में आइए, जनता के बीच में आके बताइए कि आपका नेता कौन है, जनता के बीच में आके बताइए कि आपका प्रोग्राम क्या है, आप किस एजेंडे पे चुनाव लड़ना चाहते हैं। यही तो जनता पूछ रही है। अच्छा। जिसका जवाब बस खाली मीटिंग होती है, मीटिंग के बाद फिर रैलियां निकलने लगती है, फिर पदयात्राएं शुरू हो जाती है। उद्धव ठाकरे गुट क्या परिवारवादी है? जी, इसके लिए तो मैं सोचता हूं भाई आनंद दुबे जी बैठे बेहतर तरीके से बता सकते हैं। मैं मेरी पार्टी के बारे में थोड़े बताएंगे, वो तो कहेंगे नहीं है। स्पष्ट बात कर रहा हूं, तो आपसे पूछ रहा हूं। बीजेपी कहती है ना परिवारवादी पार्टियां, आप भी कहते हैं परिवारवादी पार्टियों के लिए संदेश है, तो कौन सी परिवारवादी पार्टी? उद्धव ठाकरे गुट के लिए ना मानक भाई, आनंद भाई ने भी तो कहा। मैं कह रहा हूं, देखिए ना, इन मुद्दों को लेकर जब जनता के बीच में जाएंगे तो जनता इसका जवाब देगी। क्योंकि देखिए, कानून का पक्ष था। आज माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने बोला, उसके अंतर्गत राहुल नार्वेकर जी ने फैसला दे दिया, तो एक कानून का पक्ष पूरा हुआ है। अब जैसा कि हमारे साथी बोल रहे हैं, विपक्ष के साथी बोल रहे हैं कि अब हम जनता के बीच में जाएंगे, तो जनता के बीच में इन्हीं मुद्दों को रखें। कितनी सीट जीतेगा बताइए आपके हिसाब से बृजमोहन जी? आशीर्वाद देगी, बता दीजिए। देखिए, हम लोग तो ये चाहते हैं कि एनडीए की सरकार फिर से बने देश में, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी भरपूर बहुमत के साथ इस देश के प्रधानमंत्री बने, क्योंकि आज देश को एक स्थिर सरकार की जरूरत है। महाराष्ट्र में कितने जीतेंगे? विश्व की राजनीति हो रही है, जिस प्रकार से हमारी तो कोशिश होगी हम पूरी सीटें जीतें।
क्यों नहीं होनी चाहिए कोशिश? जफर इस्लाम कुछ कहना चाह रहे हैं? जफर भाई क्या कह रहे हैं जनता बताइए। के बीच में जाकर आप ये ही बात बताइए कहिए कि हमको आप ही बताइए, क्या उद्धव ठाकरे गुट परिवारवादी है क्या, और अजीत गुट परिवारवादी नहीं है क्या? देखिए, इसका तो जवाब आपको बृजमोहन जी ने दे ही दिया कि अजीत पवार जी के परिवार से कोई भी ना तो कार्यकारिणी का मेंबर